आज का हमारा जो ये वीडियो है वो हमारे एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स पे रहेगा। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी एडजॉइंट और इन्वर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स के कंसेप्ट समझ लिए थे, वो भी एकदम डिटेल में कि कब हम कह सकते हैं कि ये एडजॉइंट होगा, कौन सी डेफिनेशंस थी। अगर आपके दो मैट्राइसिस का दो डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस प्रोडक्ट में हो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो इक्वल इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। करेक्ट। सो उस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें एक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आपका जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी हमारा इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा इन्वर्स पॉसिबल नहीं है ना। और उसके लिए कंडीशन ये थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो। तो अब हमें यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में जब भी हमें इन्वर्स ढूंढना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि क्या इस पर्टिकुलर का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 24। मैं जो है वो एग्जांपल नंबर 24 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कहा है? इफ ए इक्वल्स टू अब 3x3 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो 1 1, फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम 3 4 3 एंड थर्ड कॉलम इज 3 3 4। तो वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। मतलब ये जो हमने एक रिमार्क या थियरम में देखा था वो, और फिर बोला है कि फाइंड करना है ए इनवर्स बी। सिंपल। देखो ध्यान से, है ना। सो अगर मैं मेरा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए लिख दूँ तो वो कुछ ऐसा है 1 1 1, यहाँ पे है 3 4 3 और ये है 3 3 4। सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स विच आई हैव, और मुझे इसकी मदद से वेरीफाई करना है कि हमारे लिए डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं इसी को डिटर्मिनेंट समझ के ऑलरेडी एक्सपांड कर देता हूँ आपके लिए। सो 1 से स्टार्ट करूँगा फर्स्ट रो से। सो 4 4 ज़ा 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 1 प्लस 3 के साथ करूँगा तो 3 माइनस 4। करेक्ट। सो 16 माइनस 9, 6 और 1 7, 4 में से 3 गया तो 1 मतलब -3, और ये -1 मतलब -1 इंटू दिस, तो इट विल बी -3। सो 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि 1 जो है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कि इसको सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। सिंपल। अब ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे मिलेगा? तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि हमने 2x2 का प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था, तो आज हम 3x3 का देखेंगे। लेकिन आप सबको 3x3 के लिए पता है करना क्या है, यू आर सपोज टू फाइंड द कोफैक्टर्स। करेक्ट। तो कोफैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं आप सबको आते हैं, a11 -1 + 1 करेक्ट। और उसका जो रो है और कॉलम है उसे ढक देना है, तो ये कॉलम हो जाएगी और ये रो हो जाएगी। उसको अगर हम ढक देंगे तो बचा कितना, 4 4 ज़ा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7, और पावर में 1 पॉजिटिव रहने की वजह से ऐसे रहेगा। सिंपल। अब a12 में क्या होगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ, क्यों माइनस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप -1 + 2 करोगे डेफिनेटली इट विल गिव यू नेगेटिव साइन, तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ। अब माइनस के हिसाब से हमें a12 मतलब इस 3 के लिए करना है, तो 4 4 - 3 1, तो ये 1 आया, तो आंसर हो गया -1। समझ में आया? वैसे ही a13, तो a13 का आपका आंसर सॉल्व करने से आएगा -1, ये 3 के लिए, तो 3 - 4 -1। फिर वापस से a21 करेंगे तो 2 + 1 3 नेगेटिव, इसके लिए करना है 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 - 9 3, तो ये -3 हो जाएगा। फिर a22 के लिए करोगे तो इसके लिए करना है, अब 2 + 2 4 इवन, मतलब साइन नहीं रखेंगे माइनस की, इसके लिए तो 4 1 ज़ा 4 -3 1 करेक्ट। फिर a23 के लिए, तो इसके लिए अब ये नेगेटिव साइन, इसके लिए करेंगे तो इसकी कॉलम और रो को ढक दिया, तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो 0 हो गया। करेक्ट। अब 0 को माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। a31 अगेन 3 + 1 4, तो साइन नहीं रखेंगे इस 1 के लिए। सो 3 3 ज़ा 9 - 12, तो 9 - 12 -3। फिर a32
A32 मतलब इसके लिए ऑड होगा, -32 इसके लिए करना है, इसकी कॉलम और रो और कॉलम को ढक दिया तो 3 × 1 = 3 -3 × 1 = 3, ये भी 0 ही आया, करेक्ट। और फिर A33 कितना हो जाएगा, मतलब इसके लिए प्लस करेंगे तो इवन आ रहा है तो माइनस की साइन नहीं रखेंगे, करेक्ट। अब इस 4 के लिए तो 4 - 3 1, सिंपल। सो मेरा एडजॉइंट ए क्या है वो ध्यान से देखना, हाँ। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ए जो है वो आपके कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सो कोफैक्टर से बना हुआ कैसे होता है, तो 7। अब ये -1 जो है वो इधर आना चाहिए, बट मैं ट्रांसपोज करने की वजह से कहाँ ले रहा हूँ, नीचे। फिर A13 का -1 भी नीचे, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस तरह से बनेगा हमारा एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स, सिंपल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, A इंटू एडजॉइंट ए करने को कहा था, करेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधा A और एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। चलो तो वो क्या होगा वो भी हम कर लेते हैं। तो A इंटू एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स कितना है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और उसके साथ रखेंगे उसका एडजॉइंट, तो 7 - 1 - 1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सबको करने आता है, आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना आता हो, है ना। तो क्या होगा, 7 × 1 = 7, -3 -3, तो 7 - 3 -6 7 - 3 4 4 - 3 1। सो हमारे लिए यहाँ पे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके यहाँ पे रख रहा हूँ। सो दिस इज केम आउट टू बी 1, है कि नहीं। तो वैसे मैं आपके लिए पूरा डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतनी कोई डिफिकल्टी होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना सिंपल सा है। अब ये हमारा जो है उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A भी देखो हमें 1 ही मिला है, तो मैंने इसमें से 1 कॉमन निकाल लिया। अगर 1 कॉमन भी निकालूंगा तो मैट्रिक्स तो मुझे ऐसे के ऐसा ही दिखने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मैट्रिक्स, इजंट इट। तो ये 1 जो है वो डिटर्मिनेंट का हो गया, और ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई हो गया। सो मुझे जो पहला प्रूव करना था वो मुझे मिल गया, सिंपल। फिर उन्होंने ऐसा भी कहा है कि भाई आप ए इनवर्स ढूंढो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स की फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिराइव की थी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, है कि नहीं। हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, एडजॉइंट ए भी पता है, तो सीधे सीधा वैल्यू पुट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 1 है, सो 1/1 1 ही रहेगा, तो सीधे सीधा एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स रख दो। एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स ये रहा, 7 - 1 -1 -3 1 0 और -3 0 और 1, ये आपका हो गया ए इनवर्स, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोफैक्टर में फिर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लग रही है तो डोंट वरी, आई विल शो यू अ फ्यू स्टेप्स ओवर हियर। मैं आपको कुछ फ्यू स्टेप्स बता देता हूँ, जैसे हमने स्टार्ट किया था, है ना। लेट मी डू समथिंग लाइक दिस, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा पार्ट है, करेक्ट, जो आपको ऑलरेडी आता है। आई एम जस्ट शोइंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फ्यू पीपल, हर एक को समझ में आ गया ऐसा जरूरी नहीं होता है, करेक्ट। सो 7 × 1 = 7 -3 -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 3 × 1 = -3, 3 × 1 +3 और 3 × 0 0, सीधे सी बात है। 3 × 1 = -3, फिर 0 के साथ 0 और 3 × 1 = 3, समझ में आ रहा है। वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगेन 7 × 1 = 7, ये -4 और -3, फिर -3 +4 +0, फिर 1 × दिस -3, 4 के साथ 0 और 3 के साथ 1 = 3, करेक्ट। फिर ये 7 × 1 = 7 -3 -4, फिर -3 +3 +0, ये -3 +0 +4। तो आप ध्यान से देखो तो ये क्या बना, 7 - 6 1, 7 - 7 0, 7 - 7 0,
-3 + 3 0, -3 + 4 1, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0 और 1। तो वही हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। फिर उसमें से 1 कॉमन निकाला तो डिटर्मिनेंट ऑफ A × I मिल गया और फिर हमने उससे सॉल्व कर लिया हमारा रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। सिंपल। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? यस, डेफिनेटली। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज इटसेल्फ, जो है हमारी एक्सरसाइज 4.5। क्यों मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ, और दो एग्जांपल्स है, बट उन दोनों एग्जांपल्स के रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आपके लिए कवर करूंगा, और सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ। सिंपल। चलो, अब उसमें रही बात पहले दो प्रॉब्लम की, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे आपके लिए सॉल्व करने चाहिए। यू कैन सी द क्वेश्चंस। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। करेक्ट, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के उसमें सिंपली आपको एडजॉइंट ढूंढना है। क्या है, पहला 2/2 का मैट्रिक्स है और दूसरा 3/3 का मैट्रिक्स है। सिंपली 2/2 में तो हमें पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज हो जाएगा। 3/3 के लिए अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें हर एक जगह पे एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। सिंपल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ की ओर। तो थर्ड और फोर्थ में वही करना है जो अभी अभी हमने हमारे एक एग्जांपल में सॉल्व किया। करेक्ट, कि A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटर्मिनेंट ऑफ A × I। बस उसमें इनवर्स ढूंढा था, इसमें हमें इनवर्स ढूंढना नहीं है। करेक्ट, तो क्या करना है, सिंपल आपको वैसे ही करना है जैसे अभी अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। सिंपली आप क्वेश्चन नंबर 3 में पहले उसका एडजॉइंट ढूंढ लो, फिर उसका A के साथ प्रोडक्ट करो, फिर एडजॉइंट A को पीछे के साइड A रख के प्रोडक्ट करो, और सब में डिटर्मिनेंट ऑफ A × I मिलना चाहिए। एंड सेम यू हैव टू गो फॉर द 3/3 मैट्रिक्स एज वेल। 3/3 मैट्रिक्स में भी आपको उसी तरह से करना है एज वी डिड इन द एग्जांपल। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलो ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन दिस पर्टिकुलर वन। तो हमें 5 से लेके 11 तक दिए हैं, उसमें से मैं आपके लिए 2 अटेम्प्ट करने की ट्राई करूंगा, एक 2/2 का और एक 3/3 का, एंड विल सी कि हमें क्या इसमें मिलता है। करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने लेट कर लिया A, यहाँ पे दिया है 2 4 -2 3। सिंपल, दिस इज व्हाट वी हैव। एक 2/2 का मैट्रिक्स है और हमें अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो ढूंढना है कि क्या आएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ढूंढना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 2 4 -2 3, सो 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, दैट विल गिव अस 14। तो ये 0 नहीं है, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट्स अ नॉन सिंगुलर। करेक्ट, अगर ये नॉन सिंगुलर है इसका क्या मतलब हो रहा है कि इसका ये होता है मतलब कि A इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। अब अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें कौन सी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट A। तो मुझे समहाउ एडजॉइंट A ढूंढना है। अब 2/2 में एडजॉइंट A ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, तो 4 और 2। करेक्ट। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स = 1/डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A कितना है, 1/14, और एडजॉइंट A क्या है, 3 -4 2 और 2। अब 14 एक ऐसा नंबर नहीं है कि जो 3 से या ऐसे से डिविजिबल हो जाए या कुछ फैक्टर्स कट जाए, तो विल कीप इट लाइक दिस। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दिस मच इज इनफ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। आई होप कि 2/2 में आपको इजीली समझ में आ गया कि इनवर्स कैसे ढूंढेंगे। करेक्ट। ओके, सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर वन हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 9th वन। करेक्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 9th वन। क्या कहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। करेक्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें करना है। तो अगेन लेट A = मैं जो दिया हुआ 3/3 मैट्रिक्स है वो लिख लेता हूँ, 2 4 -7 1 -1 2 3 0
1। ये हो गया हमारा 3/3 का मैट्रिसेस। करेक्ट। अब हमें सिंपली करना क्या है, अब हमें सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी हमने कंसेप्ट लगाए थे ये 2/2 में, वो सारे कंसेप्ट लगाएंगे हम 3/3 में। करेक्ट। अब 3/3 में वो सारे कंसेप्ट लगाना, इसका क्या मतलब है कि हमें करना पड़ेगा इसको प्रॉपरली सॉल्व, पहले चेक करके कि डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मान लो कि भाई मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, तो यही डिटर्मिनेंट बनेगा। मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर लेता हूँ पहली रो से। सो 2, ये -1 और ये 0, तो हो गया 1, ये 4 और 0 वो भी गया, +3, ये 4 2 ज़ा 8, ऐसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ओरिजिनली साइन माइनस की वजह से 7। सो ये -2 -4 +8 -7 1, तो आया 3। कितना बचेगा, -2 -4 -6 +3 -3। हमें आंसर पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा सिर्फ कंसेप्ट इतना ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एम आई राइट? ये हमारा जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब जैसे ये पता चल गया तो हमें ढूंढना है एडजॉइंट ए, लेकिन एडजॉइंट ए हमें डायरेक्टली नहीं मिलना है, हमें एडजॉइंट ए के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो लेट्स फाइंड आउट। तो A11 है कि नहीं, पहले एलिमेंट को लेके हम लोग ढूंढेंगे, तो 1 1 ज़ा -1 और ये 0 हो गया तो -1 ही आएगा। फिर लेट्स फाइंड आउट A12। करेक्ट। तो A12 मतलब इसके लिए करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 -0, तो 4 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे -4। क्यों? क्योंकि वो जो है 1 + 2 3 होता है, इट्स अ ऑड नंबर, सो वो हमारा नेगेटिव आएगा। सिंपल। फिर हम ढूंढेंगे A13। A13 के लिए ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, तो A13 मतलब इसके लिए ढूंढना है, तो 4 2 ज़ा 8, 8 +7, 8 -7 1, सो ये पॉजिटिव 1 ही आएगा क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होगी। वैसे A21 A22 वगैरह का हमें सब मिल जाएगा। सिंपल। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे मिलेगा, -1 4 1। अब A21 मतलब ये है, 1 1 ज़ा 1 -6 -5, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से प्लस हो गया। फिर ये 1 के लिए 2 1 ज़ा 2 -, +21, सो 21 + 2 23। फिर ये 0 के लिए, सो 2 2 ज़ा 4 -, +7 + 4 11, बट वो जो है वो 2 3 वाली पोजीशन पे, तो ये साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा। फिर इसके लिए 0 +3, अगेन 1 3 है, 4 आएगा, इवन हो रहा है मतलब साइन चेंज नहीं होगी, सो दिस विल बी 3 इटसेल्फ। इसके लिए करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, सो 2 × 0 0 और -12, तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, और इसके लिए साइन चेंज नहीं होगी मतलब -2 -4 -6। दिस इज द मैट्रिसेस ऑफ योर एडजॉइंट ए। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है, एडजॉइंट ए पता है, तो अभी करना क्या है, हमें बस एक ही काम करना है, क्या है, इनवर्स की फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कितना मिला है, -3, एडजॉइंट ए क्या मिला, -1 4 1 5 23 -11 3 12 -6। सिंपल है कि नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं हो गई हो। हाँ, ये रहा, देखो -4 है, यहाँ -4 आएगा और यहाँ भी -4 आएगा। हियर वी हैव ऑलरेडी के -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ये दोनों भी -4 ही आएंगे। समझ में आ रहा है? सी हाउ सिंपल। अब ये जो इसके बाद का ना, आपको ये पूरा कोफैक्टर्स वाला ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम में। A11 A12 A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे करके पूरा आपको ढूंढना पड़ेगा। टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, 9 के 9 ढूंढने पड़ेंगे, और वो ढूंढने के बाद ही आपका एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स बनेगा, और एडजॉइंट ए बनने के बाद ए इनवर्स हम इस तरह से इस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें अभी भी कोई डिफिकल्टी है, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ यू कैन डू इट वेरी नाइसली। करेक्ट। चलो, सो एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ। लेट मी से दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11th क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्या कहा है क्वेश्चन में, अगेन इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट होगा तो और मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह से। नाउ सी दिस मैट्रिक्स इज वेरी वेरी केयरफुली, बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, है ना। कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर भी 0 है, इधर साइन अल्फा है, और इधर माइनस कॉस अल्फा।
अब ये मैट्रिक्स है, अगेन मुझे क्या चेक करना है कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं, और इन्वर्स पॉसिबल कराने के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी जीरो, कैसे भी करके हमारा डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए नहीं। सो लेट मी से डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 1 के लिए होगा क्योंकि पूरा डिटरमिनेंट में ये दो तो जीरो है, सो 1 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों का माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन निकाल दो, क्या करेंगे माइनस को कॉमन निकालेंगे। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो गया -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं, ये क्या हो गया -1 जो इक्वल टू जीरो नहीं होने वाला है। मतलब मैं वापस बोल सकता हूँ कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर है और जिसकी वजह से हमारा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होने वाला है कि नहीं, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। चलो वेरी गुड। अब क्या करना है, अब वापस से ढूंढना है हमें एडजॉइंट ए। अब मैं वापस से आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पहले एडजॉइंट ए के सारे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर उससे बनाना पड़ेगा उसका मैट्रिक्स। आप मेरी तरह नहीं कर सकते, सिंपल। सो इस 1 के लिए ये माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो -1 ही आएगा, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, सिंपल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि A12 के लिए अगर मैं लूँ तो ये तो जीरो है, तो उसके लिए तो जीरो हो जाएगा, एंड दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, वहां पे आप गलत हो। लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, आपका समहाउ आंसर जीरो आने वाला है, बट उसका जो कंसेप्ट है जीरो आने का वो ये है कि जीरो इंटू दिस एंड जीरो इंटू दिस, दैट विल ब्रिंग यू द जीरो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस जीरो। वो जीरो से हमें कोई लेना देना है नहीं, वो हमें कभी जीरो देंगे नहीं। प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, हाँ, ध्यान से। फिर ये जीरो के लिए करोगे सेम चीज होगी, जीरो और ये जीरो, तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो को फैक्टर ढूंढते वक्त जिस एलिमेंट का ढूंढ रहे होते हैं वहां पे उस एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसके सिर्फ रो और कॉलम को ढक देते हैं और जो 2/2 का डिटरमिनेंट बनता है हम वही ढूंढते हैं, एंड दैट इज द को फैक्टर, नॉट द पर्टिकुलर एलिमेंट के जिसका को फैक्टर ढूंढ रहे हो उससे प्रोडक्ट करेंगे। सो प्रोडक्ट का तो यहाँ पे कोई सवाल आता ही नहीं है, सिंपल। चलो फिर A21, अब लकीली इसमें भी क्या हो रहा है, देखो इसकी रो और कॉलम ढक दी, तो ये जीरो ये भी जीरो। अब इसके लिए करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, और ये तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। फिर इसके लिए करेंगे तो ये रो और कॉलम ढक गई, तो 1 इंटू साइन अल्फा, लो वापस साइन अल्फा ही आया, और जीरो इंटू माइनस जीरो हो जाएगा। फिर अब इस जीरो का तो वापस से ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जीरो आया। फिर इस साइन अल्फा का करेंगे A32, मतलब साइन चेंज होगी, तो इसके लिए करूंगा तो ये साइन अल्फा और ये, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, करेक्ट। और इसके लिए करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, तो कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा सीधे सीधा कॉस अल्फा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल है कि नहीं। सो एडजॉइंट ए मिल गया। अब क्या करना है, हमें ढूंढना है उसका ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधा -1 लिख दिया। 3/3 का डिटरमिनेंट -1 0 0, यहाँ पे 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे 0, ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब चाहे तो माइनस अंदर दे दो, ना चाहो तो माइनस ना दो, चलेगा, करेक्ट। चलो एक छोटी सी ये मिस्टेक हो गई, 2/3 के लिए अगर हम ये वाला देख रहे हैं तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसकी साइन चेंज होगी तो ये माइनस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये माइनस अगर अंदर दे दो ना, इफ यू गिव दिस नेगेटिव इनसाइड, तो क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव अंदर देने से ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मैंने पहली कॉलम की बात करनी है सिर्फ, तो पहली कॉलम में -1 0 0, मैंने माइनस अंदर दिया तो वो क्या हो जाएगा 1 0 0, सिंपल है ना। अब सेकेंड कॉलम देखो, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस अंदर दिया तो दोनों नेगेटिव हटके 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, सिंपल, सी वेरी केयरफुली। और थर्ड कॉलम देखो तो 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, उसमें से माइनस निकालेंगे तो साइन में से हट जाएगा, करेक्ट, लेकिन कॉस को माइनस मिल जाएगा, है कि नहीं। अब आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, बट मुझे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे कि मेरा ए का मैट्रिक्स और मेरे ए इनवर्स का मैट्रिक्स
दोनों मुझे तो समहाउ सेम ही दिख रहे, 1 0 0 1 0 0 0 कॉस साइन 0 कॉस साइन 0 साइन माइनस कॉस 0 साइन माइनस कॉस, तो मेरे तो ए इनवर्स और ए दोनों कैसे आ गए, सेम है कि नहीं। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसका इनवर्स वो खुद है, जिसका इनवर्स वो खुद है, मतलब ए और ए इनवर्स बोथ आर सेम। तो इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया तो इट शुड बी आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा जो इनवर्स की डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि a इंटू बी इक्वल्स टू आई, मतलब अगर b इज द इनवर्स ऑफ a तो उन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें ये इनवर्स मिला है तो वो तो a के जैसा ही है, तो मतलब a और a इनवर्स इन दोनों का मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देना चाहिए, isn't it? That is for you. You people will check whether into A inverse is becoming identity or not. And I hope कि मैं आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देखूं, करेक्ट। I want all of you, those people are watching this video, I want all of you to answer this particular question in the comment section, all of you प्लीज, है ना। आई वॉन्ट टू सी कि कितना आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते हो और कितना अच्छे से कर सकते हो। मैंने क्या कहा है, सिंपली चेक करने को कहा है कि चेक वेदर ए इंटू ए इनवर्स इज गेटिंग आइडेंटिटी और नॉट। ए ये वाला मैट्रिक्स है, ए इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, बस इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो कि क्या ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है कि नहीं, एंड गिव द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा है, इफ A इक्वल्स टू अ 2x2 मैट्रिक्स 3 2 7 5 एंड B अगेन अ 2x2 मैट्रिक्स 6 7 8 9, तो हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले चलो मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ, दिस इज गिवन 3 2 7 5 और B जो है वो है 6 7 8 एंड 9, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड इज ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, करेक्ट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो इनवर्स में है। जैसे हमने ट्रांसपोज में देखा था कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे यहाँ पे इनवर्स में भी है, करेक्ट। सो ध्यान से, बहुत सिंपल सा टास्क है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत ईजी प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। सो 3 2 7 5 और b जो है वो है 6 7 8 9, एंड इफ आई एम टेलिंग यू कि मैंने डायरेक्टली क्यों ले लिया, तो आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों 2x2 का है, तो डेफिनेटली ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, करेक्ट। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, उसमें कभी भी कोई दो राह नहीं है, सिंपल। सो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखूंगा, 3 6 3 18 और 7 7 49, तो क्या आएगा अगर हम उसका प्रोडक्ट ध्यान से देख के लिखे तो कितना होगा। सो 18 18 प्लस 49, चलो लिख लेते क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर, है ना। फिर 8 3 24 24 प्लस 63, है ना। फिर 6 2 12 और 7 5 35 और 8 2 16 और 9 5 45, सिंपल। तो कितना आएगा, सो 8 और 8 16 और 1 17 17 और 1 4 5 और 6 67, करेक्ट। फिर ये 4 और 3 7 और 2 4 और 2 6 और 2 8 8 एंड 7, फिर 5 2 7 एंड दिस 47 और 6 और 5 11 1 4 5 और 1 6। सो दिस इज व्हाट वी गॉट एज अ ए बी, सिंपल। चलो अब आगे क्या करेंगे, तो हमें जैसे ही ए बी मिल जाता है तो हमें ढूंढ लेना है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना होगा तो वो हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, 67 47 87 और 61 इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट करना है हमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो 67 इंटू 61, सो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, सो 67 इंटू 61 होगा 4087 और 47 इंटू
87 होगा 4089 एंड दैट विल गिव अस -2। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, है कि नहीं? ओह सॉरी, माय बैड, थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया और आप लोग रह गए। सो मैं ऊपर ले आता हूँ। आई विल एक्सप्लेन अगेन कि हमें ए बी मिल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सॉल्व किया तो वो हमें मिला -2 एंड -2 का मतलब होता है इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि ए बी इनवर्स पॉसिबल है। अब अगर मुझे ए बी इनवर्स पॉसिबल हो गया है तो सीधे सीधा क्या करना है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ए बी का एडजॉइंट और उसके बाद ढूंढना पड़ेगा उसका इनवर्स। करेक्ट। चलो तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा टास्क है। अब ए बी उसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे मिलेगा? सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा के कर रहा हूँ क्योंकि ए बी का मैट्रिक्स देखना जरूरी है ना। सो 67, 87, 47, 61, तो इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज है कि नहीं? तो ये पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे आ जाएगा 61 और यहाँ पे आ जाएगा 67। करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की साइन चेंज, तो 47 और 87 की साइन चेंज, तो यहाँ पे -47 और यहाँ पे -87। सो मुझे एडजॉइंट ए बी मिल गया। अब जैसे एडजॉइंट ए बी मिल जाता है तो मेरा टारगेट क्या बन जाएगा, फाइंड करने का कि भाई ए बी इनवर्स ढूंढ लो, है ना। तो ए बी का इनवर्स कितना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, है कि नहीं। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मिल गया था, कितना था, 1 अपॉन -2, सिंपल। और एडजॉइंट ए बी कितना मिला, 61 -47 -87 और 67। सो ये मिल गया। तो मैं इसको बता देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। व्हाट आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 करके फिलहाल छोड़ देता हूँ। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हो गया तो हमें अब क्या करना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स भी ढूंढना है। तो ए का इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, बी का इनवर्स ढूंढना पड़ेगा और तब जाके उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ए है ना, ए का जो मैट्रिक्स है वो जो हमारे पास अवेलेबल है तो मैं सीधा उसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेता हूँ, है कि नहीं। तो ए क्या है, 3 2 5 7, isn't it? सबको दिख रहा है। सो 5 3 15 -14, सो इट विल बी 15 - 14 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर ए इनवर्स होगा कितना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, वेर एडजॉइंट ए कितना होगा वो तो बाकी है ना भाई, एडजॉइंट ए ढूंढना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए वापस से क्या करना है, क्रॉस इंटरचेंज 3 और 5 और 2 7 की साइन चेंज। तो 3 और 5 मतलब 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, -2 यहाँ, -7 यहाँ पे, सिंपल। एडजॉइंट ए भी मिल गया। तो ए इनवर्स में रख देते, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, तो ये हो गया 5 -2 -7 3, सिंपल, डन। अब ए इनवर्स मिल गया तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वैसे क्या करना पड़ेगा, बी के लिए ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बी का मैट्रिक्स वापस अवेलेबल है, 6 9 ज़ा 54 और 8 7 ज़ा 56, करेक्ट। सो मेरे लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 54 - 56, दैट इज गोइंग टू बी -2, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट कितना आया, -2 आया। इसका मतलब बी इनवर्स मेरे लिए जो है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट। तो एडजॉइंट ऑफ बी ढूंढ लेते हैं, पीछे वाले के जैसा नहीं करते। एडजॉइंट ऑफ बी ढूंढने के लिए वापस बी का मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। 6 और 9 की पोजीशन इंटरचेंज, सो 9 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 की साइन चेंज, 8 की साइन चेंज, ये दोनों यहाँ पे। अब ये हो गया बी इनवर्स, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज -2 और एडजॉइंट बी इज 9 -7 -8 और 6। तो अब हमें ढूंढना क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। फिलहाल मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। बी इनवर्स कितना है, 1 अपॉन -2 के साथ मैट्रिक्स बन रहा है 9 -7 -8 6, और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो वो है 5 -2 -7 और 3। अब मैं -2 जो है वो बाहर रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे इक्वेशन 1 में भी -2 बाहर दिख रहा है। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसके जैसा दिख जाना चाहिए, तो हमारा काम
खत्म। तो क्या करेंगे, तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, तो 9 5 जा 45 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, 45 प्लस दिस 16 है ना। फिर ये हो जाएगा 9 इंटू 7 63 माइनस 8 3 जा 24 करेक्ट। फिर माइनस 35 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 18। तो देखो हमें जो चाहिए था वो सब आ गया। 6 और 1 5 11, 1 5 6, 4 और 2 7, 2 8, सो 87 माइनस 35 माइनस दिस माइनस 42, 49 प्लस 18 8 8 16 एंड 1 17 1 4 5 एंड 6। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। तो मैं इजीली बोल सकता हूँ ना, फ्रॉम 1 एंड 4 क्या बोल सकते हैं, ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी इनवर्स जो है वो हमारा क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम ऑफ दिस। हाँ, इसमें एक चीज है कि ये लेंथी है। अब ये लेंथी आपको अभी अगर लग रहा है तो जस्ट इमेजिन कि इंस्टेड ऑफ दिस 2/2 व्हाट इफ इट इज 3/3। क्यों मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो दो छोटी छोटी चीजें इसमें की है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने एडजॉइंट बी ढूंढ लिया, डायरेक्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इंटरचेंज और साइन चेंज, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, इसमें डायरेक्ट हो गया। अब इफ इट इज 3/3 का मैट्रिक्स, देन क्या करना पड़ेगा, आपको सारे कोफैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, सारे कोफैक्टर्स मिलेंगे, उसके बाद आपका एडजॉइंट बनेगा एंड दैट विल इवन लेंथी अप योर प्रॉब्लम, है ना। वो तो और हमारी प्रॉब्लम की लेंथ बढ़ा देगा। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 2/2 इज गुड इनफ। फिर भी कई बार एग्जाम में 3/3 का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए 2/2 में बात खत्म हो जाएंगे। देयर में भी चांसेस के 3/3 के प्रॉब्लम आ जाए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा है, इफ ए is a matrix of order 2/2 which is given as 3 minus 1 1 2 so that a square minus 5a plus 7i equals to 0 और साथ में फाइंड करो a इनवर्स। तो आपको ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i वाला सब फाइंड करने आता है, सो आई विल गो थ्रू इट वेरी वेरी क्विकली। हाँ, a जो है वो है 3 माइनस 1 1 और 2। ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब हमें समहाउ चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई क्या हमारा वो पॉसिबल है कि नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट। ये करने के बाद हमें बताना है कि हमारा ए इनवर्स क्या होगा, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो लेट मी मूव वेरी वेरी क्विकली। ए स्क्वायर ए इंटू ए जो है वो 3 माइनस 1 1 2, 3 माइनस 1 1 2। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, सिंपल। फिर 3 3 3 1 जा 3 3 2 1 जा 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 1 और 4 मतलब 3। सो आ गया ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई में पुट कर देंगे, करेक्ट। तो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है, अभी अभी मिला, 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 टाइम्स हमारा ए का मैट्रिक्स 3 माइनस 1 1 2 प्लस आई यानी आइडेंटिटी। अब जब हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 हो तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर हम 2 ही लेंगे। सो 8 माइनस ओके हाँ 8, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो है वो हमने गलती की है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है 7i, इट्स माई बैड। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 7। सो 8 माइनस 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 0। 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0 और 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 और प्लस 7 तो ये भी 0। तो आ गया ना हमारा 0। सो हमारा ये प्रूव हो गया है ना कि ए स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मदद से, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इस दिए हुए इक्वेशन की मदद से हमें ए इनवर्स ढूंढना है। सो मैं आपके लिए कुछ इस तरह से सॉल्व करता हूँ, प्लीज प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। अब हमारे पास ऐसा हो गया है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 5a
प्लस 7i जो है वो 0 आ गया है, करेक्ट। सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। अब इस पे से मुझे बनाना है कि किस तरह से मेरा इनवर्स मिलेगा, करेक्ट। तो वो बहुत बहुत नीट ट्रिक है, प्लीज वॉच, लुक इट वेरी केयरफुली। देखो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, करेक्ट। दोनों साइड पे ए इनवर्स से, सो ए इंटू ए उसके साथ ए इनवर्स माइनस 5a के साथ ए इनवर्स प्लस 7i के साथ ए इनवर्स और यहाँ पे 0 के साथ ए इनवर्स, सबके साथ मतलब सबके साथ, ईच टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। और ए इंटू ए इनवर्स जो है ना वो आइडेंटिटी हो जाता है, करेक्ट। तो ये हो गया ए आई माइनस ये हो गया 5i, ये हो गया 7a इनवर्स, ये 0 का 0 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा उसको, करेक्ट। चलो कोई बात नहीं। अब a इंटू आई कितना होगा, व्हाट विल बी द a इंटू आई, तो a इंटू आई जो है वो a ही रहेगा, माइनस 5i भी वैसा ही रहेगा, और 7 वाले को दूसरी तरफ ले जाके 7a इनवर्स कर दिया। तो अगर मैं a इनवर्स लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, 1/-7 इंटू a माइनस 5i। तो मेरे पास a है, कितना है, ये रहा, है ना। सो इट इज 3 - 1 1 2 माइनस 5i मतलब 5005, ऐसा बनेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको अंदर दे दो, चेक करो क्या आ रहा है, 3 - 5 - 2 1 - 0 -1 और 2 - 5 - 3। इस तरह से मेरा ये मैट्रिक्स बना 2 1। अच्छा एक और काम करते हैं, माइनस अंदर दे देते, तो 1/7, सो दिस विल बी 2 1 - 1 3, दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका ए इनवर्स। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्विकली, क्या किया हमने, है ना, करेक्ट। सो वी गॉट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर को a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया है कि राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड सबको a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, मैंने आपको बताया। a इंटू ए इनवर्स ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, सो ये हो गया ए आई माइनस 5i प्लस i इंटू ए इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप आइडेंटिटी से करोगे तो वो खुद ही रहेगा, करेक्ट। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब क्या किया, a इंटू आई, जैसे अभी बोला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी से करोगे तो वो इटसेल्फ रहेगा, तो ए आई से बचेगा a, करेक्ट, माइनस 5i इक्वल्स टू करके -7a इनवर्स, तो a इनवर्स हमने ले लिया 1/-7 a माइनस 5i, फिर मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, माइनस अंदर दे दिया, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्टी इस प्रॉब्लम में नहीं है, सिंपल। चलो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हुए लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा है, फॉर द मैट्रिक्स a, इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स अगेन, और वो मैट्रिक्स देखो हमें क्या दिया हुआ है, 3 1 2 1, और बोला है कि फाइंड द नंबर्स a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0, है ना। a स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया हुआ है, और इसकी मदद से उसने कहा है कि आपको ये सॉल्व करके हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, हाउ कैन वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, करेक्ट। तो a इंटू ए 3 1 2 1, करेक्ट, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा 3 1 2 1, सो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, सिंपल। अब हमारे पास जो अवेलेबल है
वो सिर्फ एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या करना है। जब भी हम इसको लेके सॉल्व करते तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, बट उससे पहले मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई 0। तो दोनों साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया प्लस बी आई ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 के साथ भी ए इनवर्स। तो ये हो गया ए, ये बचा स्मॉल ए, करेक्ट, उसके साथ आई है कोई बात नहीं, प्लस बी इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। सिंपल। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यानी माइनस बी ए इनवर्स इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस बी, कितना हो गया 1 अपॉन माइनस बी इंटू ए प्लस ए आई। सिंपल है कि नहीं। अब ये हमें पता चल गया, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम कि हम समहाउ ए इनवर्स ढूंढ सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स वी हैव, है ना। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए अवेलेबल है उसकी मदद से हम ए इनवर्स तो डेफिनेटली ढूंढ ही सकते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई कंपेयर या कुछ करने से हमारा काम बनता है कि नहीं बनता है। तो ए जो है वो हमारे पास क्या अवेलेबल है, 3 1 2 1। तो अगर इसका इन्वर्स चेक करना भी हो, एक बार फाइंड करना हो, तो मैं डिटर्मिनेंट ए ढूंढना प्रीफर हमेशा कर लेता हूँ, करेक्ट। सो 3 1 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल है ऐसा पता चलते ही हम क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं सीधे सीधा ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। लेकिन अभी एडजॉइंट ए भी नहीं है, चलो कोई नहीं, मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही आया। एडजॉइंट ए कैसे ढूंढते, इंटरचेंज। तो यहाँ 1 यहाँ 3, ये -1 और ये -2। सिंपल है कि नहीं। हो गया। हमें क्या मिला, 1 -1 -2 और 3, और लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ए इनवर्स की जगह पे हम ये जो मिला वो ढूंढ लेते हैं, तो मतलब पुट कर लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं 1 -1 -2 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस बी। अभी अंदर ए पहले रख देते हैं, 3 1 2 1 प्लस स्मॉल ए इंटू आई, मतलब ये हो जाएगा ए 0 0 ए, ये क्लोज और ये ब्रैकेट भी क्लोज। सिंपल, समझ में आया इतना, करेक्ट। अब आती है यहाँ पे मेन डिफिकल्टी। 1 -1 -2 3 इज इक्वल्स टू, ये तो चलो बाहर माइनस बी तो रह जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 प्लस ए 2 1 और 1 प्लस ए, और इनके डिवाइड में चला जाता है बी, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है तो हमें बी अंदर ही देना पड़ेगा। अब बी अंदर दे दिया और कंपेयर किया, कंपेयरिंग, है ना। कंपेयर करने से क्या होगा ध्यान से देखना। हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 इक्वल्स टू -3 माइनस ए बाई बी, कॉमा ये -2 के लिए -2 बाई बी, है ना, ये -1 के लिए 1 बाई बी, और ये 3 के लिए 1 प्लस ए बाई बी। अब इसको सॉल्व करना आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी बड़ी बात है। मुझे यहीं से या यहाँ से कहीं से भी आपको b की वैल्यू जो है वो -1 मिल गई। इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। ओके, माय बैड, ये माइनस है, b की वैल्यू प्लस आएगी, नहीं माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब वो b की वैल्यू 1 आप या तो इसमें रख दो या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, आपको a मिल जाएगा। मैं चलो यहाँ पे रख देता हूँ, तो b ऊपर गया, 3 1 3, सो a प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो a कितना आया 2 और b कितना आया 1, है कि नहीं। अगेन वापस से क्या मिस्टेक हो गई, ये माइनस है, ये -3 आएगा, -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4। मैं कट करके लिख देता हूँ a इक्वल्स टू -4, सॉरी माय बैड, वो नेगेटिव की साइन का थोड़ा सा इश्यू हुआ, करेक्ट। सो ये -b है, मतलब b की वैल्यू 1 तो -1, ऊपर ले गए तो -3,
अब -3 है, -1 इधर आएगा तो -3 -1 -4, सो वी गॉट a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू +1 और हमें a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यू इसके लिए मिल गई। करेक्ट। सो आई होप के आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। करेक्ट। और हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 15 और 16 प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस। 15 और 16 दोनों प्रॉब्लम सेम है, a क्यूब वाले हैं, तो आपको पहले तो दिया हुआ एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा। वंस यू प्रूव दैट, वो प्रूव होने के बाद आप लोगों को a इनवर्स फाइंड करना है और वो a इनवर्स सॉल्व करने के लिए यही मेथड आपको प्रीफर करनी है। या तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने की थी, मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने ये मेथड से किया था ना, ये मेथड से ही आपको करना है। लेकिन ये 2/2 का था, इसीलिए जब हमें a इनवर्स मिला तो a में खत्म हो गया। अब क्यूब में है मतलब 3/3 और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की वजह से आपको यहाँ पे a स्क्वायर में मिलेगा, मतलब a स्क्वायर भी मिलेगा, a भी मिलेगा और आइडेंटिटी, और वो थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 एंड द 16 वन बोथ आर द लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो दोनों आपके सबसे लंबे प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के, और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ट्रस्ट मी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझा होगा तो आप इजीली 15 और 16 कर सकते हो। आप सबको a स्क्वायर a क्यूब ढूंढने आता है, हमने उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। करेक्ट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ अननेसेसरीली मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं, बिकॉज दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन होमवर्क, वो हमेशा होमवर्क में ही रहते हैं। करेक्ट। सो प्लीज ट्राई करना खुद से करने की, हो सके उतना। करेक्ट। और आज के वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की ट्राई की है। बच्चे उसके बाद के 2 MCQ, 2 में से 1 MCQ मैंने आपके लिए प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। सो अब देखोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली आंसर दैट पर्टिकुलर वन, बट फिर भी ट्राई करना। लेकिन उसके बाद वाला MCQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दैट वेरी नाइसली। अगर आपको उसमें फिर भी डिफिकल्टी आती है, यू पीपल कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप हमेशा हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलवेज गो फॉर इट, ट्राई योर बियॉन्ड लिमिट्स। जितना हो सके अपने आप की लिमिट को पुश करो, स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।